हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मोटिवेशनल टॉक में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति की महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम अध्याय पहले से सभी नीतियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर अब रोज ही चाणक्य के अलग अलग अध्याय से महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में वीडियोस भी डाली जाएंगी, जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन नीतियों को शुरू करने से पहले चाणक्य को जानना भी बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें कि चाणक्य कौन थे। तो चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने एक इकोनॉमिक नाम की बुक लिखी थी। आपको बता दें कि इन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो टक्सीला, जो अभी की पाकिस्तान में है, वहां से प्राप्त करी थी। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, इनके सलाहकार भी चाणक्य रह चुके हैं। तो ये थी चाणक्य के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब बात करते हैं इनकी अध्याय पहले से महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1, चाणक्य की जो महत्वपूर्ण नीति है वो है मुश्किल समय में अपनों की पहचान होना। इसमें चाणक्य ने बुरे से बुरे वक्त में जो आपका साथ निभाते हैं उनकी बात करी है। चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी के दुख के आने पर, किसी रोग से पीड़ित होने पर, अथवा यहाँ तक कि मृत्यु के समय में भी जो व्यक्ति अंत तक आपका साथ निभाता है, वही आपका सच्चा बंधु माना जाता है। क्योंकि ये अवसर ऐसे होते हैं जहाँ पर सहायकों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग नहीं हैं तो आपको उन लोगों को अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम किसी के बुरे वक्त में उसकी सहायता करेंगे तो हमारे बुरे वक्त में भी हमें सहायता मिलेगी, और अगर हम किसी का साथ नहीं देंगे तो भला कौन हमारा साथ देगा। इसलिए आपको हमेशा आपके मुश्किल समय में अपनों की पहचान होनी चाहिए। नंबर 2, विष में भी अगर अमृत हो तो उसे ले लेना चाहिए। विष में अमृत और गंदगी में सोने से चाणक्य का भाव है कि यदि किसी नीच व्यक्ति से भी कोई गुण की शिक्षा मिल रही हो तो हमें वो लेनी चाहिए, ना कि हमें उससे दूर भागना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अगर नीच से नीच व्यक्ति से भी अगर आपको कोई उत्तम गुण मिल रहा है तो आपको उससे दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। और हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में प्रयत्न करते रहना चाहिए कि अगर उसे कहीं से उत्तम वस्तु, उत्तम गुण का किसी का भी अवसर मिल रहा हो तो उससे दूर नहीं भागना चाहिए। यानी कि विष में अमृत हो या किसी गंदगी में भी सोना पड़ा हो तो उसे ले लेना चाहिए। नंबर 3, धन को हमेशा भविष्य के लिए बचा कर रखो। चाणक्य का मानना है कि जो व्यक्ति धन को भविष्य के लिए बचा कर रखता है वह हमेशा सुखी रहता है। क्योंकि कुछ धनवान लोगों का मानना है कि उनके पास अगर पैसा है तो उन्हें कोई दुख या तकलीफ नहीं आएगी, जो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि बुरा वक्त किसी से पूछ कर नहीं आता। इसलिए चाणक्य का कहना है कि पैसे को हमेशा भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए, ताकि अगर आप पर जब कभी बुरा वक्त आए तब आप उसे आराम से गुजार सके। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कैसे उस वक्त को गुजारेंगे। इसलिए पैसे को व्यर्थ नहीं कमाना चाहिए, बल्कि उससे फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए। नंबर 4, लालच बुरी बला है। इसमें चाणक्य का मानना है कि लालच इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए इंसान को अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच में पड़कर इंसान सिर्फ इधर उधर हाथ पैर मारता है और अपना समय बर्बाद करता है। इससे वो खुद को तथा दूसरों को हानि पहुंचाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि इंसान को हमेशा अपनी चादर के अनुसार ही पैर फैलाने चाहिए। और अगर आपके पास कम साधन है, चाहे आपके पास ज़्यादा साधन है, लेकिन आपके पास जितने भी साधन हैं आपको उनमें खुश रहना चाहिए। आपको ज़्यादा साधनों के पीछे भागने के लिए लालच नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप इनके पीछे भागेंगे तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जिससे आप खुद को तथा दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप किसी आधी चीज़ को छोड़कर पूरी के पीछे भागेंगे तो आपके हाथ में जो आधी चीज़ है वो भी निकल जाएगी। फिर आता है नंबर 5, जहाँ ये 5 चीज़ें ना हो वहाँ पर किसी इंसान को नहीं रहना चाहिए। और वो 5 चीज़ें हैं: वेद को जानने वाला ब्राह्मण। वेद को जानने वाले ब्राह्मण से धर्म की रक्षा होती है। फिर आता है धनवान व्यक्ति। धनवान व्यक्ति से आपको पता है हर बार व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तीसरा आता है शासन को चलाने वाला राजा। राजा बहुत जरूरी है, जो कि अपने शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है। फिर चौथे नंबर पर जो आता है वो आती है नदी। नदी यानी कि रिवर। आपको पता है हमें पीने के लिए, सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए नदी का होना भी ज़रूरी है। फिर बात आती वेद यानी कि डॉक्टर। वेद से, डॉक्टर से हर बीमारी के इलाज किया जा सकता है। इसलिए चाणक्य का मानना है कि जहाँ पर ये 5 चीज़ें, कौन सी? वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनवान व्यक्ति, शासन को चलाने वाला राजा, नदी और डॉक्टर, अगर ये 5 चीज़ें नहीं हैं तो उस जगह पर किसी भी व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। नंबर 6, आपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन
जरूरत पड़ने पर धन से ऊपर स्त्री की रक्षा करनी चाहिए और उसके भी ऊपर धन और स्त्री के ऊपर व्यक्ति को खुद की सुरक्षा करनी चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को अपने बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा करके धन बचाते रहना चाहिए। समय पड़ने पर धन से ज्यादा जरूरी है अपनी पत्नी की सुरक्षा करना, क्योंकि वो आपकी जीवन संगनी है। और बहुत बार ऐसा समय आता है जहाँ पर पैसा नहीं बल्कि जीवन संगनी काम आती है। जैसा कि वृद्धावस्था में जीवन साथी ही एक दूसरे के काम आते हैं, ना कि पैसा। लेकिन चाणक्य का बीच में विचार ये भी है कि धन और स्त्री से भी ज्यादा आवश्यक है व्यक्ति को खुद की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का महत्व इन दोनों से कहीं ज्यादा है। क्योंकि यदि व्यक्ति खुद ही नहीं रहेगा तो धन और स्त्री का प्रयोजन यानी इनका पर्पस क्या ही रह जाएगा। क्योंकि देखा गया है, उपनिषद के ऋषि भी यही कहते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, बल्कि हर कोई खुद को ही प्यार करता है। फिर अगली नीति जो आती है दोस्तों, 7वें नंबर पे वो आती है, पुरुषों के मुकाबले औरतों में हर चीज दोगुनी होती है। जैसा कि भोजन 2 गुना होना, बुद्धि 4 गुनी होने और साहस 6 गुना होना। भोजन 2 गुना होना क्योंकि स्त्री को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा शारीरिक कार्य करने पड़ते हैं। जैसा आपने देखा होगा, स्त्रियों को घर के हर छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा का काफी इस्तेमाल होता है। इसलिए अधिक ऊर्जा के लिए महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अतिरिक्त पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। फिर आगे बात आती है बुद्धि चौगुनी होना। बुद्धि का विकास समस्याओं को सुलझाने से होता है। इस दृष्टि से भी स्त्रियों को परिवार के सदस्यों के अलावा और भी कई लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। इससे उनकी बुद्धि बहुत पैनी होती है और छोटी छोटी बातों को समझने की दृष्टि का उनमें विकास होता है। फिर आगे बात आती है साहस 6 गुना होना। जैसा कि देखा गया है, महिलाओं में साहस अधिक मात्रा में होता है। जैसा कि इंसानों और यहाँ तक कि पशु पक्षियों में भी देखा गया है कि वो अपनी संतान की रक्षा के लिए अपने से बलशाली से भी लड़ने मरने के लिए डटी रहती हैं। इसलिए कहा जाता है कि साहस भी औरतों में 6 गुना मतलब आदमियों से ज़्यादा होता है। सो थैंक यू दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चाणक्य के अध्याय पहले से महत्वपूर्ण 7 ऐसी नीतियों की बात करी जो आपके जीवन में हमेशा काम आएंगी। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर अब रोज़ ही अलग अलग अध्यायों से वीडियो डाली जाएंगी। थैंक यू।